नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबों का। तमाम लोगों ने अपने अपने रिजल्ट को तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल इसी जो चैनल है उसी के नाम पर है, लेट्स ग्रो विथ रणधीर। आप जा कर के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, वहाँ पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख लीजिएगा। बहुत खुशी की बात है कि कई अभ्यर्थी जो कि हमारे साथ के हैं, हमारे बीच के हैं, वो सफल हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। बिहार में 2019 से हम सबका संघर्ष आप सबके साथ के साथ लगातार जारी था और आज 80,000 में से 26,000 लोगों को तो जॉब मिल गई। 80,402 हमारी जो संख्या, हमारे जो परिवार था, उसमें से 26,000 कुछ लोगों को आज जॉब मिल गई। उनको उनके घर में खुशियां आई। दशहरा, दिवाली उनकी और अधिक खुशी से बीतेगी। लेकिन जो हमारे 50,000 से अधिक भाई बहन जो वंचित रह गए, जो असफल रह गए, हम बहुत मैटर पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन असफल होने वाले भाई बहनों के लिए दो शब्द हैं। देखिए, परिस्थितियां बहुत कठिन आती हैं, जीवन में संघर्ष बहुत होता है। असफलता का कारण कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने तैयारी नहीं की हो, आपकी परिस्थिति सही नहीं हो, आपने तैयारी की लेकिन आप एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं पहुंच पाए, आपकी तैयारी थी 1 नंबर से पीछे हो गए, कारण कुछ भी हो, एक्सक्यूज कुछ मत दीजिएगा। एक ही एक्सक्यूज रखिएगा अपने पास कि आप में कोई ना कोई थोड़ी सी कमी जरूर रह गई और आपके जो साथ वाले हैं वो उस कमी को दूर करके किसी भी कारण से वो आगे निकल गया आपसे, वो सफल हो गया, आप असफल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस लायक नहीं थे, बिल्कुल नहीं। आप उस लायक थे, लेकिन तैयारी में आपकी थोड़ी कहीं से कमी रही होगी, जो कमी को इस बार दूर कर देना है। सफलता असफलता तो सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति सफल होता है वही व्यक्ति असफल भी हुआ होगा, तभी आज सफल हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों का रिजल्ट आया है वो लोग पहले अटेम्प्ट में ही सफल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। कई लोगों के मैसेज हमारे पास आए हैं, रात से कॉल आए हैं, 10-10, 15-15 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज उनको जॉब मिली है। तो भाइयों और बहनों, घबराना नहीं है। माना कि आप असफल हुए हैं, परेशानी बहुत होगी, बर्दाश्त बहुत करना होगा, पेशेंस बहुत रखना होगा, लेकिन दो ही रास्ते हैं आपके। अगर आप इस असफलता से डरकर, इस सफलता से पीछे हटकर, इस सफलता से भागकर खुद को बचा लेते हैं, हटा लेते हैं, इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, तो जीवन भर आप असफल ही कहलाएंगे। और अगर आप इस असफलता को झेल लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं और लग जाते हैं अपने लक्ष्य की ओर, और आने वाले भविष्य में अगर आपको सफलता मिलती है तो आपको इस असफलता का दोगुना मज़ा उस सफलता में मिलेगा। तय आपको करना है कि आपको क्या करना है। हालांकि परिस्थितियां बहुत कठिन है, मानता हूं मैं कि परिस्थितियां बहुत कठिन है। 4 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, 4 बार एक परीक्षा को देने के बाद आज फिर अगर जिन्हें असफलता हाथ लगी है उनके लिए ये समझना, ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना होगा। आप ही नहीं हैं, आपके साथ 50,000 लोग हैं जो कि असफल हुए हैं, और जो सफल हुए हैं उनसे भी एक हाथ जोड़कर विनती है कि जितने भी आपके साथी, सहपाठी, जो सहयोगी, जो पिछले 4 वर्षों से आपके साथ साथ लाठी खाए हैं, उन्हीं में से कोई एक बंदा आज सफल है, कोई एक बंदा असफल है। लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना है कि वो आप ही के साथी हैं, और आगे आने वाले समय में हर तरीके से, भले किसी भी तरीके से करिए चाहे नहीं करिए, मानसिक तरीके से मेंटली उनको ज़रूर प्रिपेयर रखिए कि भाई आपकी बहाली होगी। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। आपके पास नॉलेज है, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आप नहीं परीक्षा को क्रैक कर पाइएगा। आपके पास कम नॉलेज है लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप उस परीक्षा में उस इंसान से अधिक अंक ले आइएगा जो इंसान मेंटली कमज़ोर है लेकिन तेज है। तो ये ध्यान में रखिएगा। परिस्थिति बहुत विचलित कर सकती है आपको, लेकिन विचलित नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हम आगे कर सकते हैं। यू कैन डू इट, नो वन कैन चेंज योर लाइफ, ओनली यू कैन। केवल आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और इसलिए आपको हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। 5,397 लोगों का रिजल्ट सामाजिक विज्ञान विषय में। जो लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा है जाकर के रिजल्ट देख लेंगे। तमाम लोगों का जिला आवंटन भी कर दिया गया है। काउंसलिंग की प्रक्रियाएं भी शुरू हैं। आप लोग अपने अपने स्तर से तमाम तरीके से जो जानकारियां निकल करके आती हैं हमेशा हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। जिस प्रकार से हमारा सहयोग, आपका सहयोग बना है, उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि यही सहयोग बना रहेगा। लेकिन रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ पर हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी जितने लोगों को सफलता हाथ लगी है उन्हें बहुत बहुत बधाई। जितने लोग सफल हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में मेधावी छात्र हैं, और जो असफल हुए हैं मेधावी
हावी वो भी हैं, लेकिन कुछ कमियां जो रह गई हैं अगले आने वाले बीपीएससी टीआरई 2.0 में, उस कमी को आप दूर कीजिए और अपनी बहाली को सुनिश्चित कीजिए। बाकी आते हैं काउंसलिंग की ओर। तो डीआरसीसी में काउंसलिंग को लेकर के चौथे दिन नवनियुक्त शिक्षकों की भीड़ उमड़ी है। कई महिलाएं बेहोश हुई हैं, अव्यवस्था पर गुस्सा भी हुआ है, संगीत के अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया है। जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए जो पुलिस ने मोर्चा भी संभाला है। तमाम परिस्थितियां आप देख रही हैं किस प्रकार से काउंसलिंग के दौरान जो खिड़की पर जाली पर अभ्यर्थियों ने चढ़ के जो विरोध जताया है, हो हंगामा हुआ है, अभ्यर्थी कई बेहोश हुए हैं। तो ये सफल अभ्यर्थी हैं। चौथे दिन कुल 697 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। 1734 की काउंसलिंग हुई चौथे दिन, 697 1734 काउंसलिंग के बाद बीआरपी पर योगदान दे रहे हैं अभ्यर्थी। तो तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का कई जगह रिजल्ट जारी हो गया है, उनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, रिजल्ट जारी हुआ है, फिर भी अकाउंट्स के अभ्यर्थियों को लौटा दिया गया है। अकाउंटेंसी का रिजल्ट प्रकाशित, 563 अभ्यर्थी सफल। और कल देर रात माध्यमिक उच्च माध्यमिक के तमाम विषयों का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया गया है, प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक तक। चौथे दिन शनिवार को गर्दनीबाग के पटना हाई स्कूल में 10 बजे से शुरुआत हुई काउंसलिंग की और शनिवार को कुल 22 काउंटरों की व्यवस्था की गई। काउंसलिंग के लिए कई ऐसे प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी भी पहुंचे थे जो बीएड की अर्हता प्राप्त थे और काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि रिजल्ट गलती से जारी कर दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षकों को या प्राथमिक भर्ती में इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को लगातार वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है। सामाजिक विज्ञान में भी कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका +2 में चयन है और सामाजिक विज्ञान कक्षा 9-10 में भी चयन है, तो वेटिंग लिस्ट की मांग कीजिए। कई और अभ्यर्थी होंगे जिनका चयन होगा वेटिंग लिस्ट जारी होने से। कई हजार अभ्यर्थियों का जो है फ़ायदा होगा इसमें। तो आप लोग वेटिंग लिस्ट की मांग जरूर कीजिए, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हमेशा उस पर सही को सही और गलत को गलत बोलने की क्षमता रखना चाहिए। जो सफल हुए हैं वो भी सहयोग करें वेटिंग लिस्ट की मांग करने में, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आएगा तो आपके सहयोगी और जो है वो सफल होंगे, विद्यालय में पहुँचेंगे, उनके घर में भी खुशी आएंगे। लेकिन माध्यमिक शिक्षा का रिजल्ट कल देर रात जारी हो गया है। सीट से कम अभ्यर्थी सफल हुए हैं, लेकिन कुछ विषयों में। बाकी जो टोटल ओवरऑल आंकड़ा देखा जाए तो 32,000 का आंकड़ा था, जिसमें कि 26,000 अभ्यर्थी सफलता प्राप्त किए हैं। लेकिन विषयवार अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान विषय में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थी थे और इस कारण से 5,397 अभ्यर्थी उसमें सफल हो पाए हैं। बाकी तमाम जानकारियाँ आपके पास भी है। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होंगी आपके साथ हम साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इन सभी बिंदुओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।